हम बात कर रहे हैं आयत नंबर 19 से लेकर और 22 तक आज सूरह आल इमरान की कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और दीन के बारे में हम ये जानते हैं कि दीन जो है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल का नाम नहीं है। ये मतलब नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना, हज कर लेना या रोजा रखते रहना या शहादत की गवाही देते रहना, कलमे की गवाही, ये सब जो है प्रोटोकॉल्स हैं। ये मुसलमान होने के लिए तो काफी है मगर मोमिन होने के लिए काफी नहीं है। और दीन जो है वो नाम है एक जिंदगी गुजारने के तरीके का। जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सूरह गाफिर आयत नंबर 26 के हवाले से वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी उक़्तुल मूसा वलयदउ रब्बहु इन्नी इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़साद। एक रोज फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ और पुकार देखे अपने रब को। मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा, यह मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। जब हम इस आयत की तशरीह पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये दीन बदलने की जो बात हो रही थी, वो लोग यकीनन इस्लाम पे तो नहीं थे उस वक्त। फिरौन के जो हवारी थे वो इस्लाम पे तो नहीं थे। तो जो दीन बदलने की जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी कि जो सिस्टम है इनका जिंदगी गुजारने का, उसको बदलने की बात हो रही थी। इंसान का जो हैवानी तसव्वुर है, इंसान भी एक माशरती जानवर है ना, उसका जो हैवानी तसव्वुर है, तो दीन जो है वो, ये मत समझिए कि दीन जो है वो एक सिर्फ प्रोटोकॉल्स पे अमल करने का नाम है। मगर इस दीन को समझने के लिए कि दीन है क्या, उसको समझने के लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के बारे में पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात क्या है। कि जैसे आप जो भी काम करें तो आपको ये यकीन हो कि आया अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देख रहा है या आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हैं। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस लेवल तक पहुँच जाते हैं, आपके दिल में, आपके जो अमल में हर जगह दीन नज़र आने लगता है। आपके हर कदम में दीन नज़र आने लगता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक सिर्फ दीन जो है वो इस्लाम ही है। क्यों है कि रियासत मदीना का अगर हम ढांचा उठा के देखें तो उसकी जो जड़ें थी वो भाईचारगी पर, एक दूसरे की मदद पर, एक दूसरे से गुस्से से काम ना लेना, दरगुजर करना, रास्ता देना। वो एक साहबी जो थे वो शहादत के करीब थे तो उनको पानी पिलाने के लिए कोई पहुंचा तो उन्होंने कहा पहले दूसरे को दो फिर तीसरे को दो। इस तरह करते करते वो चारों जो है वो शहादत के दर्जे में फायज हुए, मगर वो पानी जो पिलाने वाला जो था वो किसी एक को भी पानी ना पिला सका। ये वो असास थी, ये वो बेस थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो ट्यूनिंग थी या ट्रेनिंग थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में की थी। और वो ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, वो वजह थी कि आज दीन की जो इमारत हमारे सामने है, अपनी शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और वो उसी वजह से थी कि जो रियासत मदीना के जो असूल वाज़े किए थे, वो असूल जो है वो इतने कारआमद और इतने ज़बरदस्त थे कि आज तक हमारे सामने दीन की इमारत कहीं न कहीं इंटैक्ट हमको नज़र आती है। अगर हम डीप में जाके देखते हैं तो अपने ज़हन में एक तसव्वुर खड़ा कीजिए कि अगर ये रियासत मदीना की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये पूरी दुनिया में राइज होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकत और कहाँ-कहाँ तक पहुँच सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक दिन-रात पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला ईंटों वाले या ख़ैमे वाले किसी घर को नहीं छोड़ेगा। मगर इज़्ज़त वालों की इज़्ज़त के साथ और ज़िल्लत वालों की ज़िल्लत के साथ इसमें इस दीन को दाखिल कर देगा। इज़्ज़त इस तरह कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता करेगा, और ज़िल्लत इस तरह कि अल्लाह ताला कुफ़्र को ज़लील कर देगा। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया पर, या चले किसी एक आप हिस्से पर, एक खित्ते पर देख लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम नाफ़िज़ है। भले ही पूरे जो इंसान वहाँ बसते हैं, वो मुसलमान या मोमिन नहीं है, मगर निज़ाम अल्लाह का नाफ़िज़ है। जो ज़कात का निज़ाम है या जो ब्याज का निज़ाम है या जो इस्लामी सज़ाओं का निज़ाम है, वो नाफ़िज़ है। अगर ये तमाम चीज़ें नाफ़िज़ हो जाएँ, तो आप ये सोचिए कि उस माशरे में किस कदर बरकत होगी। अज़ल से अबद तक शैतान जो सबसे बड़ी जो जंग है, वो जंग यही है ना कि अल्लाह का निज़ाम नाफ़िज़ नहीं होने देना चाहता वो। क्योंकि अगर एक दफ़ा अल्लाह का निज़ाम नाफ़िज़ हो गया सही से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई और बड़े-बड़े असहाब के दरमियान हमने देखा जंग जमल भी हुई और इस तरह के और भी वाक़यात होते रहे। मतलब उसने कोई कसर ना छोड़ी शैतान ने कि वो अल्लाह का निज़ाम नाफ़िज़ होने से रोके, किसी भी हालत में रोके। और वो निज़ाम जो अगर एक दफ़ा नाफ़िज़ हुआ तो नूए इंसानी वो तरक्की देखेगी जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं कि पिछली अगर 1 सदी पहले अगर हम किसी से बात करें, मतलब लेट्स से कि 18वीं सदी के मिड में किसी से हम बात करें, उससे कहें कि यार मैं सऊदीया से लेके पाकिस्तान तक जो है वो 3.5-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा जहाज़ के सफ़र से, तो वो समझेगा कि मैं बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ।
یہ ٹیکنالوجی کی جو ریس شروع ہوئی 19ویں صدی کے سٹارٹ سے جو آج بھی جاری ہے، وہ ایک بہت ہی مطلب فریکشن ہے اس چیز کا جو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام اگر نافذ ہو تو ہمارے سامنے آئے. جس دن یہ اللہ کا نظام نافذ ہو گیا پوری دنیا پر تو نوع انسانی وہ ترقی کے منازل طے کرے گی، وہ ترقی کے منازل طے کرے گی جو ہسٹری میں کبھی نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت، اس کی ہیلپ، اس کی مدد، وہ سب کی سب ہمارے سامنے ایسے آیا ہوں گی جیسے روز روشن کی طرح، جیسے سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.